कि जिसके पास होता है ईमान, जिसके पास होता है ईमान, वो होता है सच्चा मुसलमान। जो देता है भारत देश के लिए जान, जो देता है भारत देश के लिए जान, उसे बोलते हैं देश प्रेमी मुसलमान। हम लेते हैं भारत देश की आन, हम लेते हैं भारत देश की आन और मजबूत करते हैं भारत का संविधान। बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश में चमकने वाला तारा, बाबा साहब अम्बेडकर जी है इस देश में चमकने वाला तारा, और हिंदू मुसलमानों की एकता का जो विरोध करेंगे उनके मैं बजा दूंगा 12। आप है एडवोकेट किशोर कुमार दास, आप है एडवोकेट शिशिर कुमार दास, लेकिन मैं हूं आपका रामदास। दिल्ली और मुंबई में है मेरा आवास, दिल्ली और मुंबई में है मेरा आवास, इसलिए मैं आज आया हूं इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के पास। क्योंकि मेरा नाम है रामदास। आपने तो किया मेरा बल्ले बल्ले, आपने तो किया मेरा बल्ले बल्ले, मैं आपके दुश्मन के ऊपर करता हूं हल्ले हल्ले। तो आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है। इमाम बुखारी जी का नाम बहुत बड़ा नाम है, और उनके नाम पर कि किशनगंज में, ये किशनगंज ऐसा जिला है कि यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन 72% है, और बाजू में नेपाल है, बाजू में वेस्ट बंगाल है, उसके बाजू में असम है, और बांग्लादेश भी यहां से नजदीक है। तो ये किशनगंज जिला बहुत इंपॉर्टेंट जिला है, और आज किशनगंज यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी आप बनाने जा रहे हैं, हमारे मुजीबुर रहमान इस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं। ये तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट है। तो मुजीबुर रहमान जी आपके बहुत बड़े लाडले इंसान भी है, एजुकेशनिस्ट है, शिक्षण तज्ञ है, और अपने माइनॉरिटी के बच्चों को, लड़कियों को शिक्षा देने का एक बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। तो शिक्षा बहुत बड़ी जिंदगी में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। शिक्षा से अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हूं, मेरे पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने मुझे उनके मंत्रिमंडल में लिया है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तीसरी बार। मैं भी मंत्री बन गया हूं तीसरी बार। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते रहेंगे बार बार, और मैं भी मंत्री होता रहूंगा बार बार।
लेकिन मेरा सभी समाज की तरफ ध्यान होता है। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का शिष्य हूं, उनकी विचारधारा से मैं चलता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, उस संविधान को मजबूत करने का काम मैं करता हूं। और संविधान सबके लिए है। और मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि जिसके पास होता है ईमान, जिसके पास होता है ईमान, वो होता है सच्चा मुसलमान। जो देता है भारत देश के लिए जान, जो देता है भारत देश के लिए जान, उसे बोलते हैं देश प्रेमी मुसलमान। हम लेते हैं भारत देश की आन, हम लेते हैं भारत देश की आन और मजबूत करते हैं भारत का संविधान। तो हम सब लोगों को मिलकर आगे बढ़ना है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का और लाइब्रेरी का बहुत नजदीक का संबंध था। बाबा साहब अम्बेडकर जी दूसरा कुछ भी लेते नहीं थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का ड्रेस सूट बूट का होता था। एक जमाना था बाबा साहब अम्बेडकर जी स्कूल के अंदर नहीं जा सकते थे, देश में इतनी अनटचेबिलिटी थी। महाराष्ट्र के सातारा में बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिताजी सूबेदार रामजी अम्बेडकर, वो सूबेदार थे आर्मी में। मऊ में बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। और बाद में जब उनका आर्मी का पीरियड खत्म हुआ तो वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करने के लिए महाराष्ट्र के सातारा जिले में वो उनके पिताजी थे। और तब बाबा साहब अम्बेडकर जी छोटा लड़का जब स्कूल में जाता था तो उनको स्कूल के अंदर जाने का मौका नहीं था। लेकिन आज वातावरण बदल रहा है, लोग एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ। आज देश में कम से कम 2-2.5 लाख से ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज होते हैं। समाज नजदीक आ रहा है। हमें भारत का जो नागरिक है उस हरे की रक्षा करनी है। सबका साथ सबका विकास है नरेंद्र मोदी जी का नारा। सबका साथ सबका विकास है नरेंद्र मोदी जी का नारा, इसलिए जाग रहा है भारत सारा। बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश में चमकने वाला तारा। बाबा साहब अम्बेडकर जी है इस देश में चमकने वाला तारा। और हिंदू मुसलमानों की एकता का जो विरोध करेंगे उनके मैं बजा दूंगा 12। तो देश अखंडता, यूनाइटेड इंडिया, अखंड भारत की संकल्पना हम सभी लोगों के दिल में होनी चाहिए। कभी कभी विवाद होता है, हमारी सरकार मुस्लिम के खिलाफ नहीं है। जो भी योजना बनी है उस योजना मुसलमान को नहीं देना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस देश में कम से कम 51 करोड़ अकाउंट बैंक में खुले हैं, उसमें मुसलमान भी है। वह मुसलमान नहीं है ऐसा हमारे सरकार का कोई आदेश नहीं है। कम से कम 56 करोड़ 56 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला, उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवान हैं। 10 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर मिला है, उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। 4 करोड़ लोगों को आवास मिला है जो कच्चे मकान में रहते हैं, ऐसे लोगों को उसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी है। 4 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लोन मिला है। अब आयुष्मान भारत योजना का मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिला है। एक साल में एक फैमिली को 5 लाख रुपया देने की स्कीम है, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी है। ओबीसी को मिलने वाला 27% आरक्षण जो है उसमें 80% मुस्लिम कम्युनिटी की जातियां उसमें है, उनको आरक्षण मिलता है। अभी हमने 10% आरक्षण लागू किया है, वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS, उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी है। लेकिन कुछ लोग प्रचार करते हैं कि भाई हम मुसलमान के विरोध में हैं, ये सरकार मुसलमान के विरोध में है।
तो इसी तरह समाज में दूरियां पैदा करने का काम नहीं होना चाहिए। मैं कोई पॉलिटिकल भाषण करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं ये बताने के लिए आया हूं कि हमारी सरकार आपके साथ है। हमारी सरकार, मोदी सरकार, आपके विरोध में नहीं है। और इसलिए हम सब लोगों को भारत जोड़ो के नाम पर जो लोग भारत तोड़ो का काम करते हैं, ऐसे लोगों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। और भारत को जोड़ने की जरूरत नहीं। भारत तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने जोड़ा है। हम देश को अच्छी दिशा से आगे ले जा रहे हैं। देश की इकोनॉमी 10 सालों में 10 नंबर से 5 नंबर पर आई है। अभी हमको सत्ता मिली है, हम ग्रास रूट के लोगों के लिए काम करते हैं। गरीबों को, 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देते हैं। सभी लोगों के लिए हम काम करते हैं। शिक्षा के लिए भी हमारा बहुत बड़ा बजट है। और मेरा मंत्रालय जो सोशल जस्टिस है, वो सोशल जस्टिस का बजट इस साल का 1,68,842 करोड़ का है। तो अनेक डिपार्टमेंट के बजट है। हमारा ये टोटल बजट 25-26 का 50,60,000 करोड़ रुपए का है। 50 लाख करोड़ और 65 लाख करोड़, अब 50 लाख और 65,000 करोड़ का बजट है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है। ये हमारे माननीय प्रोफेसर शाहिद अख्तर जी इधर आए हैं। आज के इस सभा के कार्यक्रम को चेयरमैन भी है। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग शैक्षणिक संस्थान भारत सरकार के अध्यक्ष भी है। बड़ी पोस्ट है आपकी। आपकी पोस्ट बड़ी है, मेरी भी पोस्ट बड़ी है। तो मतलब हम सब लोग मिलकर अपने आवाम को न्याय देने का काम करना है। अपने जो मसाइल है उसको हल करने के लिए हमें काम करना है। सरकार तो सरकार का काम करती रहेगी। ये समाज के जाने माने लोगों ने भी समाज की तरफ ध्यान देना चाहिए। एमएसएमई डिपार्टमेंट है। एमएसएमई डिपार्टमेंट में 90%, 60%, 50% इतनी सब्सिडी है। गांव में अगर आपको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 50 लाख रुपए की है, उसमें 30 लाख सब्सिडी है। आधे एकड़ में अगर 5 टैंक लगाते हैं तो हर महीने में 50-60 हजार 70 हजार रुपए उनको उत्पादन आपको मिलता है। तो अनेक योजना है, एमएसएमई की योजना है। गांव में अगर आप 1 करोड़ का ग्रामीण उद्योग लगाते हैं तो 1 करोड़ के रोजगार की स्कीम में 90 लाख रुपए सब्सिडी है। 10 लाख रुपए का लिए अपने भरने का, और 100-150 लोगों को वहां रोजगार भी मिलता है। 8,000 10,000 हर महीने को उनको मिलता है। तो ऐसे अनेक प्रोजेक्ट है, उसको आपने मंजूर करना है। आप मेरे पास आइए। ऐसा स्कीम ऐसा नहीं वो मुसलमान को नहीं देना, ऐसा नहीं है। कुछ लोग प्रचार करते हुए हम मुसलमान के विरोध में है, वैसे वैसे कुछ लोग बोलते रहते हैं। लेकिन सरकार सबकी होती है। नरेंद्र मोदी जी सबके हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बोला 140 करोड़ लोग मेरे परिवार के, मतलब जब कुछ लोग बोले कि मोदी जी परिवार नहीं है, तो मोदी जी ने बोला कि देश की जो पॉपुलेशन 140 करोड़ है वो मेरा परिवार है। इसका मतलब मुस्लिम कम्युनिटी भी मेरे परिवार के है। इसीलिए हम सब लोगों को मिलकर आगे बढ़ना है। या प्रोफेसर जुनैद हरी, मतलब आपका नाम तो है जुनैद हरी, लेकिन आप है मुसलमानों के वारिस। ये इस्लामिक स्टडीज विभाग के जामिया मिले इस्लामिया के नई दिल्ली के आप वहां के प्रोफेसर है। और मैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था लोकसभा में, 3 बार मैं लोकसभा में था, तब मैंने आवाज उठाई थी कि जामिया मिलिया इस्लामिया को माइनॉरिटी का स्टेटस मिलना चाहिए, और वो सरकार ने दिया था माइनॉरिटी का स्टेटस। इसीलिए मतलब हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। जो लोग गलत काम करेंगे वो जेल में जाएंगे। अभी दिल्ली में
कौन कौन जेल में जाते हैं देखते हैं। तो जेल का विषय नहीं है, लेकिन हमने समाज के लिए काम करना है, समाज जोड़ों का काम करना है। हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सबने मिलकर काम करना है। आज हमारे जनाब अनीस अहमद जी यहाँ दुबई से आए हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं। दुबई में मुझे हर महीने लोग बुलाते हैं, लेकिन हर महीने मैं नहीं जा सकता हूँ। वहाँ बहुत सारे अवार्ड फंक्शन होते हैं। अभी एक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का फंक्शन है, वो वहाँ 19 तारीख को वहाँ मुझे बुलाया है। हमारा पार्लियामेंट 13 तारीख तक है, तो उधर मैं जाने वाला हूँ। जब मैं दुबई जाता हूँ, जब अनीस हमको मिलते हैं, तो मतलब वो भी आज इधर मौजूद है।